घरेलू स्मार्टफोन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सस्ते चाइनीज फोन की बिक्री पर रोक लगा सकती है। जी हां, ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आई है। देश में जितने स्मार्टफोन बिकते हैं उसमें लगभग 1/3 हिस्सा ऐसे स्मार्टफोन का है जिनकी कीमत 12,000 रुपए से कम है। यानी कि हर 3 में से एक मोबाइल आप कह सकते हैं 12,000 रुपए से कम का बिक रहा है। और भारत के सस्ते स्मार्टफोन के बाजार में 80% कब्जा जो है वो चीन की कंपनियों का है। अगर सरकार 12,000 रुपए से कम के कीमत वाले चाइनीज स्मार्टफोन की बिक्री पर रोक लगाती तो इसका असर जिन 2 कंपनियों पर पड़ेगा उसमें एक शाओमी है और एक रियलमी है। सर, बाजार का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो आप यही बताइए कि मोबाइल फ़ोन बाजार में कौन से फ़ोन कितने बिकते हैं? सबसे बड़ा हिस्सा चीन की कंपनियों का है, 80% के आसपास है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा 15% के आसपास सैमसंग का है इस प्राइस रेंज में। और भारत के बाजार में यही स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। दुविधा यहाँ सरकार के सामने सबसे बड़ी ये है कि अगर अचानक इस हिस्से से चीनी कंपनियों को बाहर किया जाएगा तो डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं कहाँ, और जो डोमेस्टिक ब्रांड्स जिनकी बात की जा रही है, जो डोमेस्टिक ब्रांड्स बाजार में सेल कर पाएंगे, उनकी परिस्थिति क्या बनेगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि भारतीय बाजार में वो क्षमताएं इनको रोकने के लिए वो क्षमताएं स्थापित करने की चुनौती होगी। तीसरी और बात यह कि इन कंपनियों का सबसे बड़ा मार्केट शेयर इन्हीं फ़ोन में है, भारत का प्रमुख बड़ा बाजार इन्हीं में है। तो ये फैसला संकेतों के तौर पर तो सामने आया है, पर इसके साथ बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि सरकार इसे लागू कैसे करेगी। सर, रोक पाएगी सरकार इसको? मुश्किल दिखता है, क्योंकि जैसे हमने कहा ना कि केवल 1 या 2% का हिस्सा, अगर आप बहुत अधिक खींच लें तो 4 या 5% का हिस्सा है। अभी भारतीय बाजार में आपको आसानी से दुकानों पर भारत के डोमेस्टिक ब्रांड्स देखेंगे भी नहीं। 2 ही 3 नाम हैं जो आपके दिमाग में आएंगे, पर उनकी कैपेसिटीज और उनकी क्षमताएं उतनी नहीं है कि वो अचानक ये जो 80% मार्केट शेयर बड़ी चीनी कंपनियों का है इसको रिप्लेस कर सकें। और ये जब चीनी कंपनियों को PLI दिया गया था, बुलाया गया था, तब से ये परिस्थिति है और ये चर्चा सरकार की मेज पर हमेशा से पहुंचती रही है कि भारतीय बाजार पर चीन की कंपनियों का कब्जा हो गया। अब समस्या ये है कि चीन की कंपनियां भारत में कई तरीके का फर्जीवाड़ा कर रही हैं। उनके यहाँ ED की रेड पड़ रही है, वो फर्जी कंपनियां बनाकर पैसा यहाँ से बाहर ले जा रही। अब सरकार को उलझन हो रही है कि चीनी कंपनियों ने बाजार में बहुत गहराई से पेनिट्रेट कर लिया, इन्हें आगे लाया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिक ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए शुभम ये काम किया जा रहा है। पर यहाँ एक बड़ी दुविधा और भी है सरकार के भीतर कि भारत में भारतीय ब्रांड भी दरअसल CKD बेसिस पर चीन से ही कंपोनेंट आयात करेंगे। तो अगर भारत में बना हुआ ब्रांड होगा भी तो वो उसके मैक्सिमम कंपोनेंट CKD बेसिस पे जिसको कि हम सेमी नॉकडाउन यूनिट्स कहते हैं, इसी तरह से वीवो और Xiaomi या ओप्पो जैसी कंपनियां भी भारत में ब्रांड भी भारत में बना रहे हैं। तो भारत में भी जो भारत के ब्रांड होंगे वो अपने कंपोनेंट्स के लिए, अपने महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए, अपने हिस्से के लिए चीन पर ही निर्भर होंगे। तो अभी सरकार ने आधिकारिक रूप से नहीं कहा, पर एक खबर चर्चा में है कि सरकार चीनी कंपनियों के बाजार में बढ़ते दबदबे और पारदर्शिता को लेकर उनके साथ जुड़ी हुई तमाम सारी उलझनों के कारण दबाव में है, वो ऐसा कर सकती है। लेकिन ऐसा करना कितना संभव होगा और बाजार में क्या इतने फ़ोन आपूर्ति के तौर पर आ पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा संकेत हमको शुभम दिखता है कि अगर ये फैसला सरकार करती है तो सस्ते स्मार्टफोन की कीमतों में तात्कालिक तौर पर बढ़ोतरी होगी बाजार में, क्योंकि ये फैसला करने का शायद सही समय नहीं है, क्योंकि चिप्स की और बहुत सारे कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन अभी भी टूटी हुई है, बहुत सारे सप्लाई चेन ब्रेकडाउन ठीक होने हैं। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो फिर हमें स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सर, स्मार्टफोन की मांग में भी कमी आई है, इसकी क्या वजह है आपको? स्मार्टफोन की मांग में कमी की एक तो सामान्य वजह यह है कि अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन और मंदी हमें दिखाई दे रहा है कि आमतौर पर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मांग में कमी आई है। IDC की जो रिपोर्ट आई उस हिसाब से बाजार में करीब 5% का सिक्वेंशियल डिक्लाइन स्मार्टफोन मार्केट में हमें दिखाई दिया है साल के दूसरी तिमाही में। 2022 की दूसरी तिमाही में 5% का डिक्लाइन दिखाई दिया है। और इस डिक्लाइन की 2 बड़ी वजह हैं। एक तो सप्लाई चेन, जो हमने शुरुआत में कहा कि सप्लाई चेन कांस्टेंट के कारण कंपनियां उतने फ़ोन बनाकर बाजार में सप्लाई नहीं कर पा रही हैं और डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। और दूसरा यह है कि कई स्मार्टफोन्स की जो हाई एंड स्मार्टफोन है, जो मीडियम स्मार्टफोन है, उनकी कीमतों में भी कमी हुई है लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि दूसरी तिमाही में करीब 11 मिलियन 5G स्मार्टफोन बाजार में भेजे गए हैं, जिनका एवरेज सेलिंग प्राइस करीब $377 के आसपास है। यानी 5G स्मार्टफोन का मार्केट थोड़ा तेज़ी से ग्रो करना शुरू हुआ है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि 5G सर्विसेज भारत में आने वाली हैं।